अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन उर्दू तर्जमा और तफसीर। गुज़िश्ता इसबाक़ में आयत नंबर 37 तक हमने पढ़ लिया और पिछले रुकू में अगर मामला क्लियर है यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बंदा मोमिन का तारुफ़ क्लियर है और उसके कलाम की नौइयत और ये कि उसका रैंक और उसका स्टेटस क्या था, पहले क्या था, बाद में उसने अपना जब मुसलमान होने का ऐलान किया और ईमान लाने का ऐलान किया और कौम को हिदायत की तरफ राह दिखाई, तो फ़िरौन ने किस तरह से हीले बहाने तराशते हुए उसको जवाबात दिए ताकि कौम के जहनों को, ख़यालात को वो मुंतशिर कर सके इस्लाम से मुतालिक। लिहाजा उसकी डिटेल गुज़िश्ता रुकू में ज़िक्र हुई, तो उसी से शुरू करते हैं इस रुकू को लिंक करना। वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील रशाद। अब यहाँ पर बंदा मोमिन रजुल मोमिन का ज़िक्र है, अगेन नेम का ज़िक्र नहीं आया। ईमान वाले ने कहा ए मेरी कौम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई की राह बताता हूँ, यानी मेरी पैरवी करो। मुराद क्या है कि वो जिस अकीदे पर कारबंद है, यानी वो बंदा मोमिन था, इस्लाम की मार्फत उसे हासिल थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अल्लाह का नबी मानता था। याद रहे ये वो दौर है कि अभी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात का जो नज़ूल है वो अभी नहीं हुआ, यानी नुज़ूल तौरात यहाँ पर नहीं हुआ, अभी सिर्फ मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ बहसियत नबी करवाया जा रहा है। और यहाँ पर जो ज़िक्र है वो यही कि मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, यानी मेरे बताए हुए जो मैं अकायद की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ कि मूसा बरहक नबी हैं और अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, उस अकीदे पर कारबंद रहो। और फिर अकीदा आखिरत का जिक्र करते हुए कहता है या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता व इन्नल आखिरत हिय दारुल क़रार। है मेरी कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़ा सा सामान है, बेशक आखिरत हमेशा रहने का घर है। तो जो बुरा काम करेगा तो उसे बदला ना मिलेगा मगर इतना ही, और जो अच्छा काम करे, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, और वो मुसलमान हो, तो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, वहाँ बेहिसाब रिज़्क पाएंगे। यानी अमल की कबूलियत की शर्त यह है कि ईमान भी पास हो, और बंदे के जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो। ठीक है। तो यहाँ ज़िक्र होता है वया कौम माली अदउकुम इलन नजाती व तदउननी इलन नार। ऐ मेरी कौम, मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुला रहे हो। तुम मुझे इस तरफ बुलाते हो कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और ऐसे को इसका शरीक करूं जो मेरे इल्म में नहीं, और मैं तुम्हें इज़्ज़त वाले, बहुत बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूं। तो इस डिबेट से हमारे सामने इन आयात का मफ़हूम वाज़ेह है कि किस तरह से आप तबलीग कर रहे हैं, फ़िरौन और फ़िरौनियों का क्या रिएक्शन है। और आप यही आगे से फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ, तुम ख़ुद को जहन्नुम में ना धकेलो, और तुम ये ज़िक्र ना करो कि तुम ईमान नहीं लाओगे, तो तुम ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे इन मनगढ़ंत अकायद पर मबनी दीन में शामिल हो जाऊँ। यानी है मेरी कौम, तुम लोगों का रवैया ही नहायत अजीब है। मैं तुम्हें खुदाए वहदहू ला शरीक की बंदगी की तलकीन करता हूँ, जो सबसे ज़बरदस्त भी है और बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान भी है, उम्र भर की ख़ताएँ माफ़ करने पर कादिर है। बस ये कि एक दफ़ा तौबा तो करो, इस्लाम कबूल तो करो। मैं तुम्हें बुलाता हूँ उस परवरदिगार की तरफ जो कि गफूर रहीम है, और तुम मुझे कहते हो कि मैं अल्लाह का इनकार कर दूं और इसके साथ ऐसे शरीक बनाऊं जो बिल्कुल बेबस और बेख्तियार हैं और जिसकी खुदाई का मुझे कुछ इल्म भी नहीं है। तो यहाँ पर एक और बहुत अहम पॉइंट अभी मुझे याद है कि मैं डिस्कस कर लूँ। कौम बात सुन रही थी, कौम रिएक्ट कर रही थी एक तरह से, लेकिन फ़िरौन नहीं चाहता था कि कौम बात सुने। उसने कौम का ध्यान बटाया और कौम फिर जी हुजूरी के तहत फ़िरौन की बातों में आकर उस शख्स के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो गए, यानी जितने भी क़िब्ती दरबार में मौजूद थे। और यहीं पर मैंने बात की थी लीडर को चूज़ करने की, कि लीडर, मैं बारहा कहती हूँ कि दो ही तरह के होते हैं, एक मूसा से, एक फ़िरौन जैसा। लीडर ऐसा बनाओ जो पार लगा दे, जैसे मूसा ने लगाया था। ऐसा नहीं
ऐसे शख्स को नहीं जो डुबो दे। तो लीडर मूसा भी थे जिसने ग़ुलामी से निजात दिलवाई, जिसने ईमान की दौलत अता फरमाई बहुक्म इलाही। और दूसरा लीडर वो कि जिसने सारी ज़िंदगी खुद गुनाह किया, गुनाहों पर दूसरों को आमादा किया, मजबूर किया, उनको सारी ज़िंदगी जालिमाना ज़िंदगी गुजारी उन्होंने फ़िरौन के मातहती में, और फिर वो उसके साथ गर्क होने वालों में से हो गए, ख़त्म होने वालों में से हो गए। तो ये तमाम मामलात हमारे सामने मौजूद हैं। और देखें यहाँ हालात वही हैं कि वो कौम गुज़िश्ता रुकू में हमने पढ़ा कि जब वो तासुरात देने लगी है, बात खामोशी से सुन रही है, फ़िरौन ने नहीं चाहा वो बात सुने तो उन्होंने भी नहीं चाहा, वो फ़िरौन की मातहती में थी, लिहाजा उन्होंने उस बंदे मोमिन को कहा कि मजबूर करने की कोशिश की कि तुम अपना दीन छोड़ दो, हम तो अपने ये बातिल नज़रियात और अकायद से बाज नहीं आएंगे। आप ही साबित हुआ कि यानी ये खुद ब खुद साबित हुआ कि जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उसको बुलाना कहीं काम का नहीं, दुनिया में ना आखिरत में। और ये कि हमारा फिरना अल्लाह की तरफ है, और ये कि हद से गुज़रने वाले ही दोस्त की हैं। अगेन गुज़िश्ता सबक में मैंने कहा कि बार बार उस कौम को हद से गुज़रने वाले कहा गया, किसकी तरफ से? बंदा मोमिन की तरफ से। और ये बात भी मैंने क्लियर की कि वो अंदर ही मौजूद था, वो उनके साथ ही रहता था, लिहाजा उनकी ईमानी कैफियत और मेंटली स्टेट को वो बखूबी समझता था। वो जानता था कि इनके अंदर कख भी ज़र्रा बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है, और ये भी कि ये ज़िद और अनाद ही है जो इनको ईमान कबूल करने से रोके हुए है। लिहाजा वो बार बार अपने कलाम के बिल्कुल इख्तिताम पे कहते हैं, हद से गुज़रने वालों को अल्लाह माफ़ नहीं करता, हद से गुज़रने वाले अज़ाब का सामना करेंगे, हद से गुज़रने वाले हैं जो कि अज़ाबे नार में दाखिल कर दिए जाएंगे। लिहाजा फ़सतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तो जल्द ही तुम वो याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। और मैं अपने काम को अल्लाह की तरफ सौंपता हूँ, अल्लाह को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। तो ये बहुत मशहूर आयत है, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अपने काम ख़राब क्या शदीद ख़राब अपने हाथों से करते हैं। हमारा बहुत अमल दखल होता है उन तमाम कामों में जो हमने अपने ही हाथों से बिगाड़े होते हैं, और आखिर में हम ही होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो अल्लाह ताला ते छड़ देता है, बगाड़ के तबाह करके अपनी ज़िंदगी अपने मामले, और फिर कहना अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। और फिर जो रिज़ल्ट फेस करते हैं तो कहते हैं कि जी देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी मुराद क्या है कि जब मामले की आपके सामने जब आपका मामला रखा गया, आपको चॉइस दी गई, दिस इज़ व्हाट, ये हराम है, ये हलाल है, हलाल की तरफ चलो, हलाल में अल्लाह से दुआ मांगो, इसमें बढ़ावे की, इसमें बरकत की, और बेशक हलाल अगर कम है तो इसमें तुम्हारे लिए बरकत है, बेशक हराम की तरफ तुम ना जाओ, इसमें तुम्हारे लिए बेसकूनी है, इसमें खैर नहीं है, इसमें बरकत नहीं है। लेकिन हम हर वो एंटी काम करते हैं जिससे मना किया जाता है, और जब आखिर में शदीद तरीन मामलात ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर हम रुजू करते हैं ख़राब मामलात में अल्लाह की तरफ। ठीक है, तब भी तो करते ही हैं ना, मैं ही नहीं कहती गलत है, ज़ाहिर सी बात है, वो मालिक है, वो खालिक है, उसने नहीं संवारना तो किसने संवारना है। और हम ख़ता का पुतला हैं, हम गलतियाँ हो जाती हैं, और लौट के उस बादशाह के पास नहीं जाना तो कहाँ जाना है। यकीनन ऐसा करना चाहिए, मामलात ख़राब भी इंसानों से ही होते हैं, और फिर हम दुआ भी, अल्लाह ताला ने दुआ का रास्ता हमेशा खोल के रखा है, तौबा या इस्तिग़फ़ार का। लेकिन ये आयत मैं सामने रखते हुए ज़रूर कहती हूँ कि जब मामलात अभी पानी सर से गुज़रा नहीं ना होता, तब अपने आप को सुपुर्द कर देना अल्लाह के, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है रैदर दैन कि हम अपने मामलात को ख़ुद ख़राब करके तो फिर कहें कि ये अचानक ठीक हो जाएंगे। फिर वो अपने किए का रिज़ल्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत हाल में तो मिलता है ना। ठीक है, तो अभी मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा है, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उस पर, यानी मेरे दिल में जो मैंने लर्निंग्स उससे हासिल की हैं वो तो अल्लाह जानता है कि बहुत से लेसन मुझे उस वाक़े से नसीहत मिली जो मैंने अपने सामने किसी के साथ होता देखा कि किस तरह से इंसान अपने हाथ से अपने मामलात ख़राब करता है, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे जो उसे बेहतर लग रहा होता है वो करता है, और आखिर में फिर वो रोता है कि ये क्या हो गया, हाँ मैंने तो अब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस मामले से, और ये भी कि मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इस पे थोड़ा कलाम नहीं करूँगी कि मैंने जो इससे हासिल किया सो किया, लेकिन मैं इसको डिस्कस इसलिए नहीं करूँगी कि मुझे जो
समझना था मैंने समझ लिया, लेकिन मैं कमेंट करूँगी इस पूरे वाक़े पर तो मे बी मुझे वाकई हकीकतन हक़ तो कोई नहीं है कि किसी की ज़िंदगी पर कोई कमेंट कर सकूं या किसी के बारे में कोई राय दे सकूं कि इसने ये गलती की थी, उसका अंजाम इसने ये भुगता। जब मुझे अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिया तो फिर मैं क्यों इस तरह से बात करूं। लेकिन ऐसा हुआ, मैंने अपने सामने देखा और मैंने उससे नसीहत कबूल की, उसके लिए भी दुआ की और अपने लिए भी की कि अल्लाह मुझे बचा के रखे और इसको इस मुसीबत से निकाले, आमीन। बहरहाल व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, उफ़व्विद कहते हैं पूरा पूरा सपुर्द कर दिया जाना, ठीक है। तो इससे क्या समझ आती है मामलात की कि हर स्टेज पे, हर लेवल पे, हर लम्हे में अपने आप को हर हालत में साबिरीन और शाकिरीन में रखें, आजिज़ीन में रखें, एक्सेप्टेंस की खिड़की खुली रखें अपने दिल के लिए, और बाउंड्री से बढ़ के बाहर ना निकलने की। बाउंड्री जो इस्लाम ने दी है उसके अंदर है, निकलने की कोशिश करेंगे, फड़फड़ाएंगे, फिर ज़ख्मी होंगे पर, और फिर वो ज़ख़म लेके वापस आएंगे अल्लाह के पास। हाँ, वो मालिक है, आना उसी के पास है, वो उसको मरहम पट्टी भी कर देगा, वो भरने पर भी कादिर है ज़ख्मों को। लेकिन बजाय इसके कि ज़ख्मी होने से बेहतर है कि पहले इंसान उस बाउंड्री के अंदर रहे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। अल्लाह ताला हम सब की तौबा को कबूल फरमाए और अपने मामलात को अहसन अंदाज से सुलझाने की, निपटाने की तौफीक हमें दे। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू वहाक़ बिआल फ़िरौन, तो अल्लाह ने इनके मकर की बुराइयों से बचा लिया। आगे पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने इसे इनके मकर की बुराइयों से बचा लिया और फ़िरौनियों को बुरे अजाब ने आ घेरा, आग जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, हुक्म होगा फ़िरौन वालों को सख्त तर अजाब में दाखिल कर दो। यहाँ मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर दे दूँगी, अजाब कब्र की हकीकत, वो सही अहादीस से भी साबित है और इस आयत से रेलिवेंट भी। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहादीस हमारी तर्जुमानी इस वाक़े की, इस बात की करती हैं कि अज़ाब कब्र बरहक है। देखें, अभी क़यामत का दिन आया नहीं है, लेकिन अल्लाह आले फ़िरौन के बारे में कह रहा है कि ये सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। अन्नारु युरादून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअ। फिर अलग से ज़िक्र हुआ कि उस दिन भी, जिस दिन क़यामत कायम होगी, उस दिन भी इन्हें अज़ाब का सामना करना होगा। यानी यहाँ मुराद बरज़ख का अज़ाब है, यानी फ़िरौन और उसके जो परसतार हैं, जो उसके पैरोकार हैं, और सुबह शाम दोज़ख की आग पर उन्हें पेश किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जब आलम बरज़ख की मियाद ख़त्म होगी, ये तो आलम बरज़ख है, जब ये ज़िंदगी ख़त्म होगी, ये मियाद, ये वक्त ख़त्म होगा, तो क़यामत भी कायम होगी और इसके बाद उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। यहाँ पर जिक्र है आग जिस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं, यानी इस आयत में उलमा ने अज़ाब कब्र का इस बात किया, इस आयत से रेलिवेंट, जो कि सही अहादीस से भी हमें इससे मुतालिक रहनुमाई मिलती है कि कब्र सिर्फ़, उससे मुराद वो घड़ा नहीं है जिसमें किसी को दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये कब्र तो किसी को नसीब होती है और किसी को नसीब नहीं होती, बल्कि इससे मुराद यहाँ पर आलम बरज़ख है, ठीक है। यानी मरने के बाद, क़यामत से पहले के वक्त को आलम बरज़ख कहते हैं कि अभी क़यामत नहीं आई तो मरने के बाद रूहें बरज़ख में जाती, पहले आलम अरवाह में, फिर आलम दुनिया, फिर आलम बरज़ख और फिर क़यामत। तो यहाँ जो फ़िरौन को दिए जाने वाले दो अज़ाबों का जिक्र हो रहा है, एक वो अज़ाब जिससे वो क़यामत से पहले जिस अज़ाब में वो मुब्तला है, ठीक है, और दूसरा अज़ाब कौन सा, जो कि क़यामत के दिन उन्हें दिया जाएगा। तो अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, वो आग जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जा रहे हैं, इससे मुराद बरज़ख का अज़ाब है। और व यौम तक़ूमु अस्साअ, जिस दिन क़यामत की ज़िंदगी वक़ू पज़ीर होगी, उस दिन उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा और वो सख्त तरीन अज़ाब होगा। और जब वो आग में बाहम झगड़ेंगे तो कमज़ोर उनसे कहेंगे जो दुनिया में बड़े बनते थे, हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा कम करोगे। वो बड़े बनने वाले कहेंगे, हम सब आग में हैं, बेशक अल्लाह बंदों का फ़ैसला फरमा चुका कि वो हम पर एक दिन कुछ अज़ाब या अज़ाब का एक दिन हल्का कर दे, यानी किसी दिन हम पर अज़ाब ना भेज या किसी दिन हल्का अज़ाब भेज। क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिलबय्यिनात, दरोगा फरिश्ते कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियाँ ना लाते थे। काफिर कहेंगे, क्यों नहीं। फरिश्ते कहेंगे, तो तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ नहीं मगर भटकते फिरने को। हमने
सूरा के स्टार्ट में पढ़ा फ़रिश्तों की दुआ का, जो अहले जन्नत के लिए होगी, जो नेकों के लिए होगी बेसिकली। और हमने यहाँ उन फ़रिश्तों का ज़िक्र पढ़ा जो जहन्नुम के दारोगा हैं, कि जिनको रिक्वेस्ट की जाएगी हमारे लिए दुआ ही कर दें, कम से कम हम यहाँ से निकलें। आपस में लड़ के ख़त्म है, एक दूसरे को ब्लेम कर कर के एंड हो चुका है। आप फ़रिश्तों की तरफ आएँ, दुआ कर दें, इस अज़ाब से छुटकारा मिले। और वो क्या कहेंगे आगे से? वो कहेंगे कि रसूल नहीं आए थे तब झुटलाया था, तो अब अपने लिए तुम यानी एज अ टोंट वे खुद ही दुआ करो। और हाँ, वो अपने लिए दुआ करेंगे भी, वो भी उनके लिए क्या होगी, सरासर भटकते फिरने को। ये दुआ अब कहाँ की कबूल, दुनिया में तो राह हक अपना ही नहीं, तो अब कौन सी ज़िंदगी, सारा कुछ ख़त्म हो गया ना, अब हमेशा की ज़िंदगी आ गई। तो कुफ़ार फिर फ़रिश्तों से कहेंगे कि अल्लाह से दुआ करें अज़ाब की शिद्दत ही कम कर दे, या कुछ वक्त के लिए अज़ाब कम कर दे। फ़रिश्ते कहेंगे कि हम तो तुम्हारे जैसे नाशुक्रों के लिए दुआ मांगने से रहे, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और अल्लाह फरमाते नहीं होगी उनकी दुआ मगर किसके लिए, महज बेसूद, फ़ी दलाल, बेकार के मायने में आएगा यहाँ पर। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह अपनी रहमत के हिसार में रखे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।